बच्चों, मैं आज पर्यायवाची शब्द पे वीडियो बनाई हुई हूँ। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पहले उसके विषय में जानते हैं कि जो शब्द एक जैसा हो या फिर एक शब्द को हम कई शब्दों में बोल सकते हैं, कई तरह से बोल सकते हैं, तो ये होता है पर्यायवाची शब्द। तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी ली हुई हूँ, तो उसको भी आप लोग देखिए क्या है ये एग्जाम्पल पर्यायवाची का। तो सबसे पहले है सौरभ का क्या होता है कि क्या बोल सकते हैं सौरभ को, रसाल, मादक, आम, ये सब बोल सकते हैं। पहाड़, पहाड़ को क्या बोल सकते हैं, गिरी, अचल, नभ। पंख को डहना, पर, पखोटा। पानी, नीर, जल, अम्बु। धरती को धरनी, भू, धरा। बादल, मेघ, धर, जलधर। सांझ, शाम, संध्या, सायंकाल। भोर को प्रभात, सूर्योदय, सवेरा। वन को क्या बोल सकते हैं, जंगल, विपिन, कानन, ये सब बोल सकते हैं बच्चों। और भी मैं एग्जाम्पल ली हुई हूँ, उसको भी देखिए, ये सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पानी, नीर, जल, वारी। पेड़ को क्या बोल सकते हैं, तरु, तट, वृक्ष। मानव को मनुष्य, आदमी, व्यक्ति। जग, संसार, खलक, दुनिया। गिरी, पर्वत, पहाड़, अचल, ये सब सारी चीज़ें पर्यायवाची शब्द के उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे हैं बच्चों, मैं और भी ली हुई हूँ, देखिए उसको भी। मानव को क्या बोल सकते हैं, मनुष्य, आदमी, व्यक्ति। जग को क्या बोल सकते हैं, संसार, कलक, दुनिया। गिरी, पर्वत, पहाड़, अचल। उसके बाद और भी है बच्चों, नभ को हम लोग क्या बोलेंगे, नभ का दूसरा रूप क्या होगा, आसमान, अंबर, गगन। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं नभ को। धरती, धरा, धरती, भू। तो यहाँ पे धरती हो गया बच्चों, यहाँ पे धरनी होगा, इसको ध्यान में दे रखिएगा आप लोग थोड़ा। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। सिंधु, जलेश, सागर, समुंदर। मतलब सिंधु को हम लोग ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं उसका पर्यायवाची शब्द, जलेश, सागर, समुंदर। ये सिंधु के पर्यायवाची शब्द है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आगे बच्चों इसको ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद है विधाता, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु। इन सब चीज़ों से भी भगवान को हम लोग बोल सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। चिड़िया, पंछी, खग, गगनचर। संसार, दुनिया, विश्व, जगत। वस्त्र क्या होगा इसका, कपड़ा, वसन, परिधान। वाटिका, बाग, बगीचा, उद्यान। इस तरीके से भी हम लोग लिखेंगे वाटिका को। आगे है बच्चों संसार, दुनिया, विश्व, जगत, ये तो मैं पहले ही बोल दी थी। उसके बाद वस्त्र भी हो गया, वाटिका भी हो गया। अब है चित्र। चित्र को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द में कैसे लिख सकते हैं। चित्र का है तस्वीर, छवि, प्रतिमा, ऐसे भी लिख सकते हैं चित्र को। आगे है बच्चों, इस पर भी ध्यान दीजिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सौरभ, रसाल, मादक, आम। पहाड़, गिरी, अचल, नभ। पंख को कैसे लिखेंगे, डैना, पर, पखोटा। पानी को कैसे लिखेंगे बच्चों, नीर, जल, अम्बु। धरती को किस तरीके से लिखेंगे, धरनी, भू, धरा। तो ये सब मैं लिखी हुई हूँ बच्चों, ये सब जितना भी मैं दी हुई हूँ, अगर हो सके तो अपने कॉपी में भी लिख लीजिए, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब मैं वर्ड उठा के इसमें डाली हुई हूँ।
वीडियो में। तो आगे आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है उस पे भी ध्यान देते हैं। कपड़ा, वसंत, वस्त्र, पोशाक, बुद्धि, दिमाग, विवेक, ज्ञान, जननी। जननी को क्या बोल सकते हैं? माँ, माता, मम्मी। इन सब नामों से हम लोग अपने माँ को पुकारते हैं। माँ भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अम्मी अम्मी बोलते हैं अपनी माँ को। अब है अंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा। धैर्य, धीरज, संतुष्ट। धीरज दो बार हो गया। प्रेम, प्यार, स्नेह, मोहब्बत। घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी। हाथी, गज, एरावत, नाग। हाथी को बच्चों इस तरीके से भी बोला जाता है। ये 3 नाम जो मैं डाली हुई हूँ। गज भी उसको बोलते हैं, एरावत भी बोलते हैं, और हाथी को नाग भी बोला जाता है। तो यहाँ फिर आता है माता। माता को हम लोग जननी, माँ, मातेश्वरी, ये तीनों नाम से माता को पुकारते हैं। और इसके पहले भी मैं माता का डाली हुई हूँ, क्या क्या उसमें माता का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है उसके विषय में भी उधर में मैं डाली हुई हूँ। आगे है उपवन, बगीचा, उद्यान, वाटिका। इंसान को क्या बोल सकते हैं? क्या है उसका पर्यायवाची शब्द? मानव, मनुष्य, आदमी। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भवन, निकेतन, गृह। अब आता है बच्चों सूल। सूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूल को पीड़ा भी बोला जाता है, दर्द, चुभन। ये 3 नाम भी इसका होता है बच्चों।